दुनिया में हर इंसान अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है, कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही होते हैं जो अपनी लाइफ में सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं। असल में कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियां तभी चढ़ता है जब उसको सक्सेस हासिल करने का सही तरीका पता हो, और यह चीज हम लोगों को एक किताब से बेहतर कोई भी नहीं सिखा सकता। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में बताएंगे, जो न कि सिर्फ हमारी नॉलेज को बढ़ाता है बल्कि साथ साथ हमें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने का मंत्र भी देता है। तो चलिए जानते हैं इस किताब में लिखी हुई उन प्रिंसिपल्स के बारे में जिनको जानकर ना जाने कितने दुनिया भर के लोग सक्सेस हासिल कर चुके हैं। नंबर 1, बर्निंग डिजायर। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल ये कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो डिजायर यानी कि इच्छा की वजह से होता है। जैसे आपकी इच्छा इस वीडियो को देखने की हुई तो इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसी तरह दुनिया का हर काम इंसान की डिजायर की वजह से होता है। अब आम तौर पर डिजायर एक ऐसी चीज है जो आती जाती और समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन एक चीज इंसान को सच में उसके गोल्स को अचीव करने में मदद करती है और वो होती है उसकी बर्निंग डिजायर। जब किसी इंसान के अंदर ये बर्निंग डिजायर आती है तो वो खाना पीना सोना सब भूल जाता है और वो अपने पूरी शिद्दत के साथ अपने उस डिजायर को पूरा करने में लग जाता है। अगर इंसान चाहे तो अपनी किसी भी चाहत को बार बार सोच कर और उसके बारे में पढ़कर उसको अपनी बर्निंग डिजायर बना सकता है। खुद ऑथर नेपोलियन हिल ये कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर किसी चीज की बर्निंग डिजायर है तो उसको वो चीज हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको भी अपने नॉर्मल डिजायर को बर्निंग डिजायर में बदलना होगा। नंबर 2, फेथ। मान लीजिए कि किसी इंसान के अंदर अपने गोल को अचीव करने की बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन उस इंसान को ना तो प्रकृति पर और ना ही खुद पर विश्वास है कि वो अपने इस गोल को अचीव कर पाएगा। उसके मन में एक तरह का डाउट है और एक तरह का डर है कि वो ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर आप ही बताइए, क्या वो इंसान कभी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है? ऐसी स्थिति में वो इंसान कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया में उन्हीं लोगों ने कुछ करके दिखाया है जिनके मन में फेथ और खुद पर भरोसा था। इसलिए हर इंसान को खुद पर और प्रकृति पर पूरी तरह से भरोसा करके ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने मन में फेथ रखते हुए ये सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाला इंसान ही लाइफ में कामयाब हो पाता है, ना कि खुद के ऊपर संदेह करने वाला। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं और आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं और अपने खर्चों को खुद उठाना चाहते हैं, तो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म हमें सिखाता है ट्रेंडिंग स्किल्स, जो इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, लाइक फेसबुक एड, वीडियो एडिटिंग एंड मच मोर। उसके साथ साथ हमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर आप डिटेल्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लेट्स ग्रो बेस्ट प्लेटफॉर्म है हम इंडियंस के लिए। चलिए बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। नंबर 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब खुद अपने आप को सलाह देना होता है, यानी खुद से कोई ऐसी बात बार बार करना जिसको आप सच मानने लग जाएं। असल में आपके माइंड को आपसे बेहतर और असरदार सलाह कोई भी नहीं दे सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप खुद से हर रोज ये कहने लगे कि तू दुनिया में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, तो फिर आपका माइंड कुछ ही समय में इस सजेशन को सच मान लेगा और फिर आपके माइंड में खुद को लेकर कुछ ऐसा विश्वास बन जाएगा कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नेपोलियन हिल इस बुक के आधार पर ये कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है या लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है, उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है।
नंबर 4, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। बहुत बार ये होता है कि लोगों को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, खुद पर विश्वास, यह सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो लोग सालों साल मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उन लोगों को सही ढंग से चीजें प्लान करने की नॉलेज नहीं होती है। वो लोग नहीं जानते कि कैसे अपने स्किल्स को निखारा जाए और कैसे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया जाए और कैसे इसको दुनिया तक पहुंचाया जाए, यानी कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इन सब का नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज प्लानिंग कहलाती है। और ऑथर नेपोलियन हिल ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बिना दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नंबर 5, ऑलवेज हैव अ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड को थिंक टैंक भी कहा जाता है। ये लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें अपने अपने फील्ड के सभी एक्सपर्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले वो अपने उस डिसीजन का डिस्कशन कुछ ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। जैसे उन्हें कोई फाइनेंस का डिसीजन लेना होता है तो वो उसको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ ही डिस्कस करते हैं। अब अगर उन्हें कोई भी डिसीजन मार्केटिंग के ऊपर लेना है तो वो मार्केट एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करते हैं, यानी उनके पास हर एक फील्ड का एक्सपर्ट होता है। और यही सारे एक्सपर्ट मिलकर एक ग्रुप बनता है जिसको मास्टरमाइंड ग्रुप या फिर थिंक टैंक ग्रुप बोलते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि किसी भी इंसान को कामयाबी पाने के लिए इस तरह का एक मास्टरमाइंड ग्रुप जरूर होना चाहिए जिससे वो गलत डिसीजन लेने से बच सकें। ये थे 5 पॉइंट थिंक एंड ग्रो रिच बुक में मेंशन है। अप्लाई इन योर लाइफ एंड क्रिएट योर लाइफ लाइक यू वांट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।